शिव प्रभुआन मिले, गुरुओं के वो सतगुरु, गुरुओं के वो सतगुरु, मुझको आन मिले, शिव प्रभुआन मिले, शिव प्रभुआन मिले, मुझे शिव प्रभुआन मिले, गुरुओं के वो सतगुरु, गुरुओं के वो सतगुरु, मुझको आन मिले, शिव प्रभुआन। ओम शांति। सुनते हैं आज 24 जुलाई के बाबा की मधुर महावाक्य। आज की मुरली में शिव बाबा ने हमें अपना स्वयं का ध्यान खिंचवाया है कि हम बच्चों को, शिव बाबा ने कहा, सदैव त्रिकालदर्शी बनकर रहना। हर कर्म करते त्रिकालदर्शी की स्थिति में रहकर कर्म करो, तो उससे हमें कर्म में भी उन्नति आएगी और श्रेष्ठता बढ़ेगी, क्योंकि त्रिकालदर्शी अर्थात तीनों कालों को जानने वाले, आदि, मध्य और अंत। साथ में बाबा ने कहा, शिव बाबा स्वयं आए हैं बच्चों का जीवन हीरे जैसा बनाने, तो हमें श्रीमत पर चलकर अपने जीवन को हीरे जैसा बनाना है। साथ में बाबा ने आज कहा कि बच्चे, तुम जो पुराने संबंध को लेकर अभी तक निभाते आ रहे हो, इस मोह जाल से निकलो और नई दुनिया के लिए तैयारी करो। इसलिए शिव बाबा हम बच्चों को मन मना भव का मंत्र दे देते हैं कि मन ही मन याद करते रहेंगे, घूमते फिरते सदैव चलते फिरते याद में रहना। और बाबा कहते हैं कि जितना हम याद में रहेंगे तो शिव बाबा बलिहार जाएंगे। अपना तन मन धन सब अर्पण करना, मना ट्रस्टी होकर रहना। और ऐसी स्थिति जो त्रिकालदर्शी बने की स्थिति में रहेंगे तो अचल अडोल रहेंगे और साक्षी होकर देखेंगे। साक्षी अर्थात हमें पता है कि जो हो रहा है वह कल्प पहले भी हुआ था, कुछ नया नहीं है। नथिंग न्यू का पाठ पक्का होते जाएगा। नहीं तो छोटी छोटी बातों में हम कहते हैं क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, ये क्वेश्चन मार्क ख़त्म हो जाएगा। और साथ में हर आत्मा को हम साक्षी होकर देखेंगे तो हलचल समाप्त हो जाएगा। और बाबा ने आज हमारे 8 गुणों में से एक गुण का वर्णन किए कि बच्चे सहनशील बनो, क्योंकि जितना हम सहनशील बनेंगे तो हमारी धारणा भी होगी। और साथ साथ जो हमारे कड़े संस्कार हैं वह संस्कार में भी नम्रता, शीतलता आएगी। अब सुनते हैं मुरली का सार। शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम बाबा के पास आए हो अपने जीवन हीरे समान बनाने। बाबा की याद से ही ऐसा जीवन बनेगा। मुरली का प्रश्न है, नई दुनिया में उच्च पद के लिए कौन सा एक मुख्य पुरुषार्थ करना है? उत्तर में बाबा कहे, मीठे बच्चे, जिन पुराने संबंधियों ने तुम्हें अभी तक दुख दिया है, अब उनके मोह जाल से निकलो, बुद्धि को निकालो, एक मुझे याद करो। नहीं तो कईयों को लगता है शिव बाबा कहते हैं कि इनसे दूर हटो, नहीं, इसलिए बाबा ने कहा बुद्धि को निकालो। उनके साथ रहते भी मन को सदैव शिव बाबा में लगाओ। इसीलिए मन मना भव का मंत्र सदा याद रखो, तो तुम नई दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। आज मुरली का गीत है, तूने रात गवाई सोए, दिवस गवाए खाए,
हीरे तुल्य जीवन को कौड़ी तुल्य गवाए। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, राजाई पद पाने के लिए बाबा पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। तन मन धन सब समर्पण कर ट्रस्टी होकर रहना है। विक्रमाजीत बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट है, याद में ही कमाई है, इसीलिए निरंतर याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। ऐसा रूहानी फूल बनना है जो फूलों की दुनिया का अधिकारी बन जाए। अंदर में कोई भी कांटा न रहे, इतनी खुशबू आए कि पास से गुजरे तो भी सबको कुछ न कुछ ज्ञान गुण सिखा के जाए। आज का मीठा वरदान है, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहे सदा अचल और साक्षी रहने का नंबर 1 तकदीरवान भव। आज बाबा ने हमें ब्लेसिंग दे दिया है, तकदीरवान भव। इसका स्पष्टीकरण है, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर हर संकल्प हर कर्म करो और हर बात को देखो। यह क्यों क्या ये क्वेश्चन मार्क न हो, सदा फुल स्टॉप हो, नथिंग न्यू। हर आत्मा के पाठ को अच्छी तरह से जानकर पाठ में आओ। आत्माओं के संबंध संपर्क में आते सदैव न्यारे और प्यारेपन की समानता रहे तो हलचल खत्म हो जाएगी। ऐसे सदा अचल और साक्षी रहना, यही नंबर 1 तकदीरवान आत्मा की निशानी है। आज का स्लोगन है, सहनशीलता के गुण को धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। सहनशीलता के गुण को धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।